दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सिचुएशन पार्ट 3। इसके 2 पार्ट पहले आ चुके हैं, जिसमें हमने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे हैं जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं। तो आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप पहले वो दोनों पार्ट देखिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें रेस्टोरेंट तक पहुँचे। और वीडियो पूरी देखना, फिर कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा वन हु बिलीव्स इन फेथ, मतलब जो नफ़रत वगैरह इन सब में बिलीव करता है, नफ़रत वगैरह मतलब नेगेटिव चीज़ों में, उसे कहते हैं फैटलिस्ट। दैट थ्रो विच लाइट कैन पास, मतलब जिस चीज़ में से लाइट पास हो जाती है, जैसे ग्लास हुआ हमारा, है ना। ग्लास मतलब और भी चीज़ें होती हैं, आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा। फिज़िक्स में ट्रांसपेरेंट वगैरह कौन सी चीज़ें होती हैं, आपने ऑप्टिकल चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो जिस चीज़ों में से लाइट पास हो जाए उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसपेरेंट। तो दैट थ्रो विच लाइट कैन पास, इट मीन्स ट्रांसपेरेंट। दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें से लाइट पास नहीं होती उसे कहते हैं ओपेक्यू। जैसे हमारा स्टोन, वुड, इनमें से लाइट पास नहीं होती तो वो क्या कहलाते हैं हमारा, ओपेक्यू। फोर्थ है हमारा ए सेंटेंस हुज मीनिंग इज़ अनक्लियर, कोई ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं है, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, उसे क्या कहेंगे, एम्बिग्यूअस। ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं है उसे क्या कहेंगे, एम्बिग्यूअस। फिफ्थ है हमारा अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव, इट मीन्स, इसका मतलब है कि जहाँ पे अनाथ रहते हैं, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं। ऑर्फन्स का मतलब होता है अनाथ, तो उस जगह को कहते हैं ऑर्फनेज, मतलब अनाथालय। सिक्स्थ है हमारा दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, मतलब जिसे डिस्क्राइब ना किया जाए, जिसे विस्तार में बताया ना जा सके, उसे कहते हैं इनडिस्क्राइबेबल। नेक्स्ट हमारा सेवन्थ है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइड, जिस चीज़ को हम अवॉइड ना कर सकें। जैसे कि आप फ़ोन है, आप फ़ोन को अवॉइड नहीं कर पाते, आपको दिख जाए, बस चलाना होता है आपको, मतलब चलाते हो। ऐसी एग्जांपल दिया था मैंने। तो दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम अवॉइड ना कर सकें उसे कहते हैं इनवेटिएबल। एट्थ है हमारा ए पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब आप किसी पोजीशन पे हो या आप किसी पोस्ट पे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको उस पोस्ट पे या आपको उस जगह पे काम करने के बाद आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आपको आपकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो उसे क्या कहेंगे, ऑनरी। नाइन्थ है हमारा ए बुक पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति या कोई राइटर है, उसने एक बुक लिखी और उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ के बाद वो बुक पब्लिश करी जाती है, मतलब उसकी डेथ के बाद वो बुक मार्केट में आती है, तो उस चीज़ उस टाइम उस चीज़ को क्या कहते हैं, पोस्थ्यूमस। मतलब किसी राइटर ने बुक लिखी, उसके राइटर की डेथ मतलब मरने के बाद अगर वो बुक पब्लिश करी जाती है तो उसे कहते हैं पोस्थ्यूमस। टेंथ है हमारा अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर, मतलब बुक लिख गई है, हमें पता नहीं है किसने लिखी है। जैसे कोई बुक होती है, कोई कोई बुक होती है, आपने देखा होगा जिस पे ऑथर का नेम नहीं होता है, जिस अननोन ऑथर, मतलब जिसका पता नहीं हो किसने लिखी है, कौन इसका राइटर है, उसे कहते हैं हम एनोनिमस। क्या कहते हैं, एनोनिमस। नेक्स्ट हमारा 11th है अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ। देखो 11th और 12th थोड़े सेम से हैं, कन्फ्यूज मत होना। अ लाइफ 11th में लिखा है ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, 12th में लिखा है लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी। मतलब अगर कोई अपनी पूरी जीवन चरित्र की जो मतलब ये पूरी होती है ना, लाइफ हिस्ट्री मतलब पूरी हमारी जीवन, हम कैसे सक्सेसफुल हुए, मतलब हमारी पूरी जीवन चरित्र जो होता है वो अगर हम खुद के द्वारा लिखते हैं तो हमारी ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। अगर वही चीज़ हमारी पूरी जीवन कथा के बारे में कोई और दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी। दूसरा व्यक्ति लिखता है तो बायोग्राफी। जैसे मेरी मेरी पूरी जीवन कथा आपने लिखी तो क्या हुई, बायोग्राफी। अगर वही मेरी खुद की जीवन कथा मैंने खुद ने लिखी तो वो क्या हुई, ऑटोबायोग्राफी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो 13 है हमारा पीपल हु वर्क टुगेदर, मतलब लोग वाग जैसे साथ में काम करते हैं तब कहते हैं हम। जैसे आपने कॉलेज वगैरह में देखा होगा, बच्चे साथ में पढ़ते हैं ना बैठ के, तो पीपल्स हु वर्क टुगेदर साथ में कॉलेज पढ़ने जाते हैं। तो कॉलेज से आप याद रख सकते हो इसका, कॉलेगियस।
कॉल ए गैस। तो नेक्स्ट हमारा 14th है, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, पेटू कहते हैं जैसे बहुत ज़्यादा खाता है जो, तो उसे कहते हैं ग्लूटन। क्या कहते हैं? ग्लूटन। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब कोई चीज़ होती है ना, आप दूसरे को समझाने की बहुत कोशिश करते हो लेकिन बट वो समझ नहीं पाता, आप उसको अपनी बात से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते या आप उसे ढंग से समझा नहीं पाते, तब क्या कहते हैं उस चीज़ को? क्या कहते हैं? इनसैटिएबल। नेक्स्ट हमारा 16 है, वन हु चेंज साइड, मतलब आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति होते हैं, बहुत से लोग होते हैं अपनी मिनट पे अपनी साइड चेंज कर लेते हैं, मतलब दोगले टाइप जो व्यक्ति होते हैं। वन हु चेंज, जो साइड, जो अपनी दोगले टाइप व्यक्ति होते हैं ना, कि सामने कुछ और पीठ पीछे और, किसी के सामने कुछ और, इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम टर्न कोट। नेक्स्ट हमारा 17, वन इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, इसका मतलब है वन इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, मतलब जो परेशान व्यक्ति रहता है, जो चिड़चिड़ा व्यक्ति रहता है, जो परेशान रहता है, वो ज़्यादा ऐसा एकदम चिड़चिड़ा सा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति रहता है, उसे कहते हैं इनडिफैटिगेबल। क्या कहते हैं हम? इनडिफैटिगेबल। 18th हमारा, वन हु हेल्प्स अदर्स डू गुड, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो भी अच्छी मदद करता है, अच्छे के लिए मदद करता है, उसे कहते हैं हम सैमेरिटन। सैमेरिटन। 9th हमारा, वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ सेंशुअस प्लेजर, जो हर चीज़ में मतलब कुछ ना कुछ आशा करता है, मतलब अपनी अलग एक सोच, मतलब अपनी एक अलग सोच से देखता है हर चीज़ को, उसको कहते हैं हम एपिक्योर। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, मतलब कोई राइटर है, जैसे कोई टीचर होता है, वो उसको जो पढ़ाता है वो अपनी उसकी जो खुद की नॉलेज है उसको बच्चों के सामने कैसे डिस्प्ले करता है, मतलब कोई राइटर या कोई टीचर अपनी नॉलेज को दूसरों के सामने किस तरह से डिस्प्ले कर पाता है, किस तरह से समझा पाता है, डिस्प्ले मतलब किस तरह से समझा पाता है, उसे कहते हैं पेडेंटिक। क्या कहते हैं? पेडेंटिक। 21 है हमारा, एन ओल्ड अनमैरिड पर्सन, कोई बुढ़ा या इट्स मीन ओल्ड, पुराना तो नहीं व्यक्ति है तो वो ओल्ड, बुढ़ा ही कहा जाएगा उसे। एन ओल्ड अनमैरिड पर्सन, कोई बूढ़ा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है, उसे कहते हैं हम स्पिंस्टर। क्या कहते हैं? स्पिंस्टर। गाइस वीडियो पूरी देख के जाना, आपके लिए बहुत यूज़फुल है, आप कोई सा पेपर उठा के देख लेना, आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। 22 है हमारा, अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, मतलब एक छोटी सी वॉक अपने प्लेजर और अपनी एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइज की, जैसे आप वॉक पे जाते हो एक्सरसाइज वगैरह करते हो, छोटी वॉक, या प्लेजर का मतलब है या कोई आप चीज़ सोचते हो उसके लिए थोड़ा कदम बढ़ाते हो आगे, उसे क्या कहते हैं हम? स्ट्रॉल। वन हु कैन यूज़ आइदर ऑफ हिज हैंड इजीली, इसका मतलब है हम अपने दोनों हाथों को, आइदर ऑफ हिज हैंड इजीली मतलब हम अपने दोनों हाथों को इजीली एक साथ यूज़ कर पाते हैं। वन हु कैन यूज़ आइदर ऑफ हिज हैंड्स, हम दोनों हाथों को इजीली एक साथ यूज़ कर पाते हैं, तो हम कहते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस। 24 है हमारा, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, मतलब जिसे कैप्चर ना करा जाए। अब जिसे हम कैप्चर मतलब पकड़ नहीं पा रहे, वो स्लिपरी होगा, फिसल रहा होगा, तभी हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। यहाँ पे कैप्चर मतलब फ़ोटो क्लिक करना नहीं है, यहाँ पे कैप्चर मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, कैच करना। तो अब वो चीज़ फिसलनी होगी, स्लिपरी होगी, तभी तो नहीं कैच कर पा रहे हम उसे, तो मतलब क्या हुआ? स्लिपरी। दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, इट मीन्स वो क्या है? स्लिपरी है। नेक्स्ट हमारा 25, वन हु ब्रेक्स द लॉ, जो कानून तोड़ता हो, जो कानून का पालन ना करता हो, कानून को ना मानता हो, उसे कहते हैं हम ट्रांसग्रेसर। 26 हमारा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब पंछियों की स्टडी करने वाला, पंछियों के बारे में पढ़ने वाले को क्या कहते हैं हम? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारा 27 अब, वेरी गुड और बैड, जो बहुत गरीब हो और गंदा हो, उसे कहते हैं लॉसी। जो क्या हो? गरीब और गंदा हो। 28 है हमारा, ये रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, मतलब सारी बीमारियों के लिए जो एक रेमेडी होती है, मतलब उस एक चीज़ से सारी
बीमारियाँ जो उससे ठीक हो जाएंगी, उसे कहते हैं पैनेसिया, ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, मतलब सारी बीमारी होगी जितनी भी होती हैं, उसे कहते हैं हम पैनेसिया। 29 हमारा ए पर्सन हु हेट्स न्यू थिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो नई चीज़ों से मतलब पसंद ना करता हो, जैसे उसे कुछ नया करो तो अच्छा ना लगता हो या मुंह बना लेता हो, मतलब वही उसे पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं, नई चीज़ें बिल्कुल अच्छी ना लगती हैं, उसे कहते हैं मिसओनियस्ट। 30 हमारा अर्क समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और अनलॉफुल वे, मतलब कोई व्यक्ति ना तो वो कानून को मानता है और लड़ाई झगड़े वगैरह करता रहता है किसी न किसी के साथ, उसे कहते हैं हम इनसाइड। अर्क समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और अनलॉफुल वे, मतलब कानून से हटके वो झगड़े वगैरह करते रहता है, तो उसे कहते हैं हम इनसाइड। 31 है हमारा मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, मतलब कोई नया, मतलब हाल ही में किसी बेबी ने या किसी बच्चे ने जन्म लिया है और उसका मर्डर कर देना, और उसके मर्डर करने वाले को कहते हैं फिर हम इनफेंटिसाइड। 32 है हमारा गिविंग फेवर टू वंस ऑन किथ एंड किन। अब फेवर से, अब आप देखो गिविंग फेवर, अब फेवर से तो आपको पहले पता लग रहा होगा नेपोटिज्म है, अपने बच्चों को या अपने परिवार में फेवर करना किसी को, इट्स मीन्स नेपोटिज्म। अब ये तो नेपोटिज्म आपको वैसे समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है 2020 से। 33 हमारा मदर और फादर, मदर और फादर को कहते हैं हम पैट्रिसाइड। नेक्स्ट हमारा एक मिनट गाइज, यहाँ पे मदर और फादर नहीं होगा, यहाँ पे होगा मर्डर ऑफ फादर, यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई गाइज, सॉरी, यहाँ पे मर्डर ऑफ फादर होगा, तो जो अपने बाप का मर्डर कर देता है उसे कहते हैं हम पैट्रिसाइड। और 34 है हमारा मर्डर ऑफ मदर, इट मीन्स जो अपनी माँ का मर्डर कर दे उसे कहते हैं मैट्रिसाइड। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ ब्रदर, इसका मतलब है जो अपने भाई का कत्ल कर दे उसे कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। 36 है हमारा वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, जो अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने देश भक्ति है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, जो अपने देश के लिए बहुत कुछ सब कुछ कर सकता है या अपने देश के लिए बहुत प्रेम करता है, उसे कहते हैं पैट्रियोट। 37 हमारा स्टडी ऑफ मैन, अगर हम मैन मनुष्य के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो वो कौन सी हिस्ट्री होती है हमारी, वो सॉरी कौन सी स्टडी होती है हमारी, एंथ्रोपोलॉजी। 38 है हमारा स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग, मतलब पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं एंशियंट थिंग तो उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। 39 हमारा वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो व्यक्ति ना तो पढ़ता हो ना लिखता हो, अनपढ़ जो हो, उसे हम कहते हैं इलिटरेट, ना पढ़ना ना लिखना जिस व्यक्ति को, उसे कहते हैं इलिटरेट। अ थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश, कोई चीज़ है और वो ताज़ा नहीं है, इट्स नॉट फ्रेश मतलब वो चीज़ ताज़ा नहीं है, बासी है, उसे कहते हैं स्टेल। 41 हमारा ही इज़ एन आर्टिस्ट दैट ड्रॉ कॉमिक पिक्चर, अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई कॉमिक पिक्चर ड्रॉ कर रहा है या मतलब कोई भी चीज़ ड्रॉ करता है, आर्टिस्ट है, स्केच ड्रॉ करता है, कॉमिक पिक्चर्स वो ड्रॉ करता है, तो उसे कहते हैं हम कैरिएचरिस्ट। क्या कहते हैं हम, कैरिएचरिस्ट। 42 है हमारा अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, कोई बीमारी जो फैल जाए बहुत ज़्यादा एरिया में, जैसे हमारा कोरोना वायरस फैला इस साल, तो वो ऐसी आप एग्जांपल में ले सकते हो कोरोना वायरस को। अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, जो एक बीमारी बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में फैल जाए, बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाए, उसे कहते हैं हम एपिडेमिक। 43 है हमारा अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक मिनट ये हो चुका है हमारा पर्सन, ये तो हमने पढ़ लिया था अभी, ये पर्सन हु ईट्स टू मच मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे कहते हैं ग्लूटन। 44 है हमारा वन हु लिव्स इन फॉरेन कंट्री, मतलब कोई व्यक्ति अगर फॉरेन विदेश में रहता है उसे कहते हैं इमिग्रेंट। क्या कहते हैं हम, इमिग्रेंट। 45 है हमारा वन होल लिव्स बाय अलोन एंड अवॉइड्स पीपल, मतलब कोई व्यक्ति अकेला पूरी लाइफ अकेला रहता है और पीपल्स मतलब और लोगों से दूर और अकेला रहता है, कोई व्यक्ति पूरी लाइफ अपनी जो पूरी लाइफ है वो अकेला रहता है और दूसरों से दूर रहता है, उसे कहते हैं हम रेक्लुअस। क्या कहते हैं, रेक्लुअस। नेक्स्ट हमारा 46 है
वन हु स्पीक्स और बिहाफ ऑफ अदर, मतलब कोई, जैसे आपने कोई कोई व्यक्ति देखा होगा वैसे शांत रहते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बोलता है तो उसकी बात पर बोलते हैं। आपने देखे होंगे बहुत इंसान होते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो वैसे नहीं बोलते, लेकिन कोई कुछ बोलता है तो उसकी बात पे बहुत बोलते हैं। तो वन हु स्पीक्स और बिहाफ ऑफ अदर, जो दूसरों की बात पे बोले अच्छी तरीके से, उसे कहते हैं स्पोक्समैन। नेक्स्ट हमारा 47, मेडिसिन दैट किल जर्म्स, कोई मेडिसिन अगर जर्म्स बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है उसे कहते हैं हम गर्मिसाइड। 48 है हमारा, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, मतलब किसी व्यक्ति पे बहुत सारे ब्लेम लगे हैं और हम उस सारे ब्लेम से उसे, और उसके मतलब सारे जो भी इल्ज़ाम लगे हैं उस पर, उससे उसे फ्री कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, तो उसे कहते हैं हम एक्सोनरेट। 49 हमारा, वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन, इसका मतलब है अगर हम कोई वर्ड अपने थंब से लिखते हैं, कोई वर्ड हम अपने थंब से लिखते हैं तो इसका उसे कहते हैं हम एपीटैप। नेक्स्ट हमारा 50 है, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, कोई सेल्फिश मतलब कोई, आपको पता होगा सेल्फिश पर्सन कौन होते हैं। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, मतलब कोई सेल्फिश पर्सन है सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उसे, वो तो होते ही सेल्फिश पर्सन, आपको पता है, अपने बारे में सोचता हूँ, दूसरों के बारे में सोचता नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता दूसरों से, उसे कहते हैं हम ईगोइस्ट। क्या कहते हैं हम? ईगोइस्ट। तो आज हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ लिए हैं। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। और गाइस कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो, हम आपके टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हो, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और मिलते हैं फिर एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।